बच्चों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उससे बहुत सारा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उनमें दो टाइप के हेल्थ इश्यूज होते हैं। एक वो जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और जो दूसरा होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होती है वो बेसिकली दो सिस्टम को अफेक्ट होती है। एक सिस्टम जो है वो है लंग, और जो ब्रीदिंग का जो अपैरेटस है उसको अफेक्ट होता है। उसमें क्या क्या इफेक्ट होती है, पहले तो उनमें ब्रीदिंग का डिफिकल्टी होता है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है तो उनमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, उनको ब्रेथलेस होते हैं, भाग नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अक्यूट फेज में। बट जो बच्चों में जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको तो ये बहुत बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम होती है। उनको ब्रीदिंग में बहुत सारा तकलीफ हो सकता है और कंट्रोल में भी नहीं होती है, ये मेडिसिन देने से भी कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी जो बात जो होती है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से उनको जो न्यूमोनिया होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और जो बच्चों को ना अस्थमा होता है ना न्यूमोनिया होती है उनको तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का मीनिंग है कि खांसी होना। और ये जो खांसी, ये एकदम जो स्पैस्मोडिक खांसी बोलते हैं वो टाइप की खांसी होती है। ये स्पैस्मोडिक खांसी से बच्चे तो इतने परेशान होते हैं कि उनको ना खाने को मन होता है ना सोने को मन होता है। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि ये हर बच्चे को अफेक्ट करता है। छोटे से छोटा बच्चा जो घर में रहता है उसको भी अफेक्ट होती है, टीनेजर होता है उसको भी अफेक्ट होती है, जो बाहर जाते हैं उनको अफेक्ट होता है। ये जो एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है और एक्यूआई जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्मली ये बहुत सारी चीजें से होती है। ये पार्टिकुलेट मैटर से होता है, ओजोन से होता है, और कई टॉक्सिक गैसेस से भी होता है। तो ये जो टॉक्सिसिटी गैसेस है ये मदर लोग इनहेल कर लेते हैं। अगर ये इनहेल करते हैं तो इनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनको टॉक्सिसिटी होती है, ये जो केमिकल्स हैं उनके वजह से भी। और ये जो इनहेल करते हैं तो बच्चे पे बहुत सारे असर हो सकते हैं। जो रिकॉर्ड हुआ है ये बेसिकली दो चीज होती है। ये मदर प्रीमेच्योर लेबर में चले जा सकते हैं और बच्चे छोटे हो सकते हैं, तो इनका ग्रोथ इफेक्ट हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये बढ़ते हैं, इनका इन पे असर हो सकता है, इनका इम्यून सिस्टम में असर हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में असर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में असर हो सकता है। यानी कि ये लॉन्ग टर्म भी असर कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट और जो गर्भित औरत हैं, इनको तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए ये पोल्यूशन से। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ज्यादा है तो इनको डेफिनेटली केयरफुल रहना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो खराब हुआ है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। इसके जो बैड इफेक्ट्स है इसको कम करने के लिए बहुत सारे चीज कर सकते हैं पेरेंट्स। इनमें से कई चीज जो है, पहली चीज ये है कि बच्चों को कभी भी मास्क पहना के रखिए, स्पेशली बाहर जाते समय। दूसरा, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को तो आप देखते रहिए कहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिधर वैल्यूज बढ़ गए हैं उधर जरा अवॉइड कर लीजिए, वो एरियाज जाना ही अवॉइड कर लीजिएगा। तीसरा, बाहर जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। चौथा, विंडोज बंद करके रख सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली क्या है, बच्चों को हेल्दी रखिए। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पे रखिएगा, उनका विटामिन डी चालू रखिएगा, उनको उनका मूड जो है वो ठीक रखिए। और पढ़ाई घर में करके उनको ये जो स्कूल मिस करते हैं उसका इफेक्ट को कम कर सकते हैं पेरेंट्स। ये सिंपल चीजें हैं, इनको करना कोई तकलीफ नहीं होता है, लेकिन हर पेरेंट करना जरूरी है।